साथियों, आज प्रदेश का युवा ठगा हुआ, पीड़ित महसूस कर रहा है और अनेक विषय, और उन अनेक विषयों में सबसे बड़ा विषय आज शिक्षा का निजीकरण के साथ साथ सरकारी शिक्षा में मुनाफा कमाने की सरकार की सोच है। हमने 5 अगस्त को इनसो के स्थापना दिवस पर एक बात कही थी कि जब तक सस्ती शिक्षा, बेहतर व्यवस्था कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हम बढ़ाकर देने का काम नहीं कर पाएंगे, हम युवा के हाथ में अच्छा रोजगार का अवसर नहीं दे पाएंगे। साथियों, आपने स्वयं देखा किस तरह चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर युवा साथियों को प्रताड़ित नहीं, पीट पीट कर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर किया गया। जब उन युवा साथियों का संघर्ष बढ़ा तो सरकार ने कमेटी बनाकर उनसे समझौता करने का प्रयास किया और उस समझौते के बाद एक भी मांग पूरी ना होना, चाहे वाइस चांसलर को बदलने की बात हो, चाहे कमेटी के माध्यम से दोषी अधिकारियों को पड़ताल, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप फंडिंग कम करी जा रही थी उसको दोबारा बढ़ाने की बात हो। साथियों, एक उदाहरण देता हूं आपके आगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसकी दिग्विजय बात कर रहा था, आज आधी सीटें खाली पड़ी है, आज व्यवस्था देखोगे तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स अगर सरकारी कॉलेज में करना चाहता है तो मात्र फीस 7,000 रुपये है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स वही साथी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है तो आज उसी कोर्स की, उसी कॉलेज के ऊपर जो यूनिवर्सिटी लगी हुई है उसमें पढ़ने की फीस कितनी है? 50,000 रुपये। क्या ये सरकारी यूनिवर्सिटियां जो प्रदेश भर में बनाई गई, इसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना था? साथियों, जब चौधरी देवीलाल जी के नाम पर CDLU स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में बनानी शुरू करी तो उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि सिरसा जिले के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, हमें 4 साल सरकार में हिस्सेदार रहने का मौका मिला। इस CDLU की स्ट्रेंथ 3,000 बच्चों की थी, इसको बढ़ाकर 8,000 पहुंचाने का काम हमने करा। मगर आज उस CDLU की हालत देखो। दोबारा से जो ठेकेदारी प्रथा, बैकडोर एंट्री की प्रथा को हमने बंद किया, उसकी शुरुआत इस CDLU में हो चुकी है। और मैं तो सिरसा के पत्रकार साथियों को कहूंगा, इसकी छानबीन करो कि नया जो वाइस चांसलर आया है बिना सरकार की अनुमति के 18 नौकरियों पर लोगों को इसने भर्ती कर दिया, और उन 18 नौकरियों के लिए पिछले हफ्ते 3 महीने बाद इश्तिहार निकाल दिया गया कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा। मैं तो बीजेपी वालों की 10 साल से सुनता आया हूं, कहते थे पर्ची नहीं, खर्ची नहीं, कहते थे नहीं कहते थे। अब मैंने एक चीज बता दो, जब भर्ती कर लिया और उसके बाद इश्तिहार निकाल दिया तो पर्ची और खर्ची किसकी जरूरत है? साथियों, ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं, चाहे MDU हो, चाहे और यूनिवर्सिटीज हो, आज ये नया तरीका बैकडोर एंट्री का, जो लोग कहते थे हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी, बैकडोर एंट्री का पिछले 1 साल से हरियाणा प्रदेश में इनने शुरू करने का काम किया।
मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आप हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान के 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज उठा लो और उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर को उठाकर देखो। राजस्थान, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज भी गरीब घर का बच्चा 25,000 रुपये सालाना में अपना टेक्निकल कोर्स की तैयारी करता है। वहीं हरियाणा के अंदर वो चीज 70,000 पार कर चुकी है। तो गरीब घर का बच्चा कैसे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ लेगा? मैं तो ये जितने हमारे बाई ग्रुप के साथी आए थे, मैं आप लोगों को कहता हूं, इनसो के साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ो। तुम्हें टेक्निकल डाटा चाहिए, मैं उपलब्ध करा कर दूंगा। ये दीपक और इनसो की तरफ से सारे साथी लगकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इन 18 भर्तियां जो इनने गलत तरीके से CDLU में करी है, पहला शिक्षा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करो तो CDLU से करो कि हमारे युवा साथियों का भविष्य सुरक्षित रहे। साथियों, कई और विषय शिक्षा के हो, अपराध के हो, मुझे एक चीज तो बता दो, हरियाणा में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है? हम तो सुनते थे व्यापारी को धमकी मिली। आज हरियाणा के मिठाई बनाने वाले से लेकर बिल्डर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको धमकी ना मिली। और तो और आपके साथी यूट्यूबर्स, उनके घर पर सरेआम गोलियां चलती है, नहीं चलती? साथियों, राजनीतिक लोगों को सरेआम धमकियां मिलती है। और तो और 4-5 दिन पहले मैंने अखबार में देखा, हमारे रोहतक के एक डॉक्टर को धमकी दी गई कि अपना अस्पताल इतने रुपए में मेरे को देने का काम कर दो। मैंने तो एक चीज कही थी कि हरियाणा वो प्रदेश बन गया जहां गुंडे नायब है और पुलिस गायब है। आज प्रदेश को उठाकर देख लो क्या स्थिति है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, आज का सिरसा केसरी, सिरसा भास्कर, सिरसा जागरण, पल पल, नबछोर, कोई सा अखबार उठा के देख लेना, शाम को 1-2 आपराधिक घटनाओं का विवरण पक्का अखबार के अंदर हो। और 22 जिले हैं, अगर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के पेज उठाओगे किसी अखबार के, तो सैकड़ों आपराधिक घटनाएं जो 302, 304, 307 की धाराएं योग्य है, वो प्रदेश के अंदर हर रोज दर्ज होने का काम करती है। फिर भी हैरानी की चीज है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा किसको दे रहा है? 2-2 बार बैठक करते हैं और सुरक्षा देने का काम किसको करते हैं? ठेकेदारों को। आज तो यह हालत होगी, जिलावार जिला शराब के ठेकों के बाहर 2-2 गनमैन बिठा रखे हैं और अपराधियों को रोकने के लिए कहते हैं पुलिस की उच्च व्यवस्था नहीं है। मैं तो एक चीज, हमारा पड़ोस का राज्य है, मेरे साथ सांसद होते थे, आज मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी ठीक मानता हूं। वो पिछले दिनों बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के घर पे गोली चली थी, 5 के गोली मारी नहीं मारी। जब तक व्यवस्था को व्यवस्था की तरह नहीं रोका जाएगा, प्रदेश के अंदर अपराध कम नहीं होगा। साथियों, मुख्यमंत्री अपना पहला भाषण देते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बहादुरगढ़ में और कहते हैं गुंडे प्रदेश छोड़ जाओ। मैं तो कहता हूं आंकड़ा उठाकर मुख्यमंत्री ही श्वेत पत्र दे दे कि उनकी शपथ लेने के बाद, ये भाषण देने के बाद हरियाणा में आपराधिक घटनाएं कितनी बड़ी है। इनसे अपराधी रोके नहीं गए, मगर अपराध करने वालों की संख्या प्रदेश में बढ़ाने का काम इन लोगों ने जरूर किया है। साथियों, मैं एक चीज जरूर आज आपकी इस मंडी में आया तब देखी, जीरी आने लगी, बाजरा आने लग गया, मगर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने पता कराया, वह बाजरा मंडी में कितने का बिका?
तो राजन बावे ने आके कहा जी 1800-1900 रुपए के भाव पे बिका। मैं कहा एमएसपी कितनी? कहता है 2775। तो किसान को कितने की चपत? अगर 1900 भी बिका तो किसान को 825 रुपए का नुकसान, 875 रुपए का नुकसान करने का काम किया। तो इस सरकार ने किया। ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी। हमने भावांतर भरपाई करी थी 2 साल पहले, 1600 का रेट था। 2 दिन के अंदर भावांतर भरपाई का पैसा किसान के खाते में डीपीटी कराया था, नहीं कराया था? और ये तो छाती तोड़ी करके कहते हैं कि हमने 24 फसलें एमएसपी पर खरीद ली। इनसे पूछने का तो आप काम करो कि ना 2 दिन में पेमेंट आ रही, ना फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही, फिर किस चीज की व्यवस्था इनने मंडियों में करी? और आज तो वो किसान जो 1 महीने से पीड़ित है, जिसके खेत में पानी खड़ा है, पीछे हमारे फरमई के पास गगर टूटी, किसानों की फसलें डूबी। ये अपने सिरसा क्रॉस करते ही छतरगढ़ पट्टी के ऊपर से, थेड़ के ऊपर से पानी सिरसा के पिछले गांव में आया। यहां कोई सरकार की व्यवस्था नहीं थी। और तो और हिसार गग्गर ड्रेन, जो हिसार का, फतेहाबाद का पानी, भिवाड़ी का पानी गग्गर में लाकर घेरती है, उसने तो इस बार लाखों एकड़ किसान की फसल को डुबोने का काम किया। मगर सरकार ने कितनी चालाकी दिखाई कि किसान को तुरंत पैसा ना देना पड़े। जब बाढ़ 1 तारीख को आ गई, नुकसान 1 तारीख को हो गया, तो उसकी व्यवस्था के लिए पटवारियों को आदेश दे दिए गए 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गिरदावरी करो। जब पानी उतर जाएगा, किसान के खेत की व्यवस्था देखने कौन जाएगा? साथियों, हमने तो 7-7 हजार रुपए तुरंत देने का काम किया। जब पंजाब ने 7,500 रुपए दिए, हमने उस समय 15,000 दिए। आज पंजाब की आर्थिक स्थिति हरियाणा प्रदेश से कमजोर है, उसके बावजूद भी पंजाब के किसानों को 20,000 रुपया प्रति 1 एकड़ देने का काम कर रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री 2 साल बाद भी 1500 को 20,000, 21,000 करने की बजाय 15,000 पे छोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम इन लोगों ने किया। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो हिसार गग्गर ड्रेन की समस्या थी, साथियों, अब तो अधिकारियों की लिखित रिपोर्ट रोहतक से लीक होगी कि इसके अंदर जो पंपिंग के लिए पाइप लगाए गए वो लो क्वालिटी के लगाए गए। पिछले 1 साल में जो मटेरियल लगा, उनको इन्हीं सरकार के अधिकारी आज लो क्वालिटी डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। हम तो आज मांग करते हैं कि इस हिसार गग्गर ड्रेन को कनेक्ट करते हुए जितने पंपिंग स्टेशन है और उनको जोड़ने के लिए जितनी पाइपलाइन ले करी गई है, जैसे सिरसा की सीवरेज लाइन में घोटाला पकड़ा गया है, वैसे हिसार गग्गर ड्रेन की कनेक्टिविटी को भी इंक्वायर करे तो हजारों करोड़ का घोटाला केवल मात्र हिसार गग्गर ड्रेन की ड्रेनेज के अंदर पकड़ा जाने का काम करेगा। साथियों, एक चीज जो आज इस मंडी में आते आते मैंने बड़ी अद्भुत देखी कि एक पार्टी का दफ्तर है और पिछले दिनों सिरसा के लोगों ने बड़ा एक नजारा देखने का काम किया कि जहां एक नेता कहता है मेरे को दूसरे नेता ने कहा कि तीसरे की मदद कर दे, तीसरा कहता है मैंने किसी की मदद नहीं ली, दूसरा कहता है कि पहले को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया मंडी में घुसते घुसते। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। घर के अंदर तो सब झूठे कि एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। साथियों, आज सिरसा में ये नजारा आपको देखने को मिला है कि किस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, लोकदल ने और अलोपा ने मिलकर इस जिले का चुनाव लड़ा।
और इस चुनाव को किस तरीके से एक दूसरे की मदद में लगाया कि इसका विधायक बन जाए, उसका विधायक बन जाए, प्रदेश में कैसी मदद मिल जाए। मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में 2018 से लेकर जब से आपकी पार्टी बनी है, और मैं इन पत्रकार साथियों को भी कह देता हूं, ऑन रिकॉर्ड लिख लेना और अपना ऑन रिकॉर्ड चेक कर लेना, ऐसा कोई बयान गया है जिसमें जेजेपी मेंशन ना हुई हो? ऐसा कोई दिन गया है जिसमें जेजेपी की चर्चा ना करी हो? ये हमारे पुराने साथियों को शायद नींद ही जब आती है जब जननायक जनता पार्टी को वो याद कर लेते हैं। मगर हमारी सोच साफ है, हमारे इरादे साफ है कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े, हरियाणा उत्तम कैसे बढ़े। इसलिए हमने हमारी माताओं बहनों को पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी देने का काम किया। इसलिए हमारी माताओं बहनों को राशन डिपो में 33% की हिस्सेदारी की व्यवस्था बनाई। इसलिए हमारे गरीब किसान को आड़ती की मार ना झेलनी पड़े, डायरेक्टली उसके खाते में पैसा मिले और वो अपने फसल का मालिक खुद बने। इस व्यवस्था के साथ 48 घंटे में उसके खाते में पैसे देने की व्यवस्था बनाई। साथियों, इस लड़ाई को हम इसी मजबूती से लड़ते रहेंगे। आज तो शुरुआत है छात्रों के इस लड़ाई से, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस के अधिकारों के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसी मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत करो। जैसे आपने पिछले 2 महीनों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश में 5 लाख नए साथियों को पार्टी का सदस्य चुनकर पार्टी संगठन की मजबूती करी है। अगली 28-29 तारीख से प्रदेश के अंदर जो जिला संगठनों की बैठक होगी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा जोर शोर लगाकर जिले के अंदर भी नए साथियों को जोड़ने का काम करो कि आपके जिले के अंदर ताकत और ज्यादा बढ़ने का काम करे। पूर्ण दोबारा मैं दिग्विजय सिंह को, युवा के सारे नए पदाधिकारियों को इस युवा योद्धा की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनसो के भाई ग्रुप के हमारे सभी साथी भी इसी तरह मिलकर अब छात्रों की लड़ाई के अंदर CDLU हो, चाहे प्रदेश की और यूनिवर्सिटियां हो, जहां बड़ी बड़ी गड़बड़े हुई है, इन लड़ाइयों को मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। पूर्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद।